भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। आधी रात को कुछ ऐसा हुआ, किसी ने आपकी सोल को स्टक कर दिया था। यहाँ पर मैंने 4 प्रश्न किए और चारों प्रश्न के मुझे उत्तर बहुत ही क्लियर मिले हैं। टच वुड श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा बनी हुई है। जब भी आप टैरो कार्ड सीखते हैं, जब भी आप टैरो कार्ड से कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत ही भाव से जुड़िए, तो आपको जो मैसेजेस मिलेंगे किसी और के तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ना ही किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी। अगर आप सीधे तरीके से चलते हैं, अगर आप ईमानदारी से चलते हैं तो आपको भले ही देर ही सही, कर्मों की शुद्धि होने तक आपको ज़रूर देर होगा, लेकिन उसके बाद जो आपका पर्पस है वो ज़रूर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर किसी एक ये पास्ट की ऊर्जा निकल कर आ रही है। आप बहुत ही प्योर थे, बहुत ही इनोसेंस में थे, द फूल वाली ऊर्जा, बहुत प्लेफुल, बहुत हंसना हंसाना, है ना, सबको अपने दिल की बातें बता देना, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ थी। तो इस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति से या जिस घर से आप जुड़े हुए थे, जिस भी जो ये व्यक्ति है और इनके फैमिली है, ठीक है, जहाँ से आप जुड़े हुए थे या जिस भी तरीके से इस व्यक्ति को ये समझ में आया कि आपका जो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो इनके आसपास किया इस व्यक्ति के मन में किसी तरीके का कंपैरिजन आया। ये व्यक्ति बहुत मुस्कुरा के आपसे बात करते हो, आपको लगा हो। यहाँ पर मैंने 4 चीज़ें देखी। यहाँ तक जिससे आपकी मैरिज हुई है उनके फैमिली मेम्बर में भी आपसे जेलस लोग हैं, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने आपके धन को, आपके लक्ष्य को एक प्रकार से रोक दिया, बहुत ही प्रेम से। एस ऑफ कप्स, ठीक है, इसने सब कुछ इमोशनली किया। और देखिए इसकी जो राशि है इस व्यक्ति की या इसके आसपास जुड़े हुए लोगों की, वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व की राशि हो सकती है। कर्क, वृश्चिक, मीन, वृषभ, कन्या, मकर। अब जो यहाँ पर दूसरी ऊर्जा, ये सारी चीज़ें स्टक हो चुकी थी पहले से ही। मतलब जब आप सपना देख रहे थे, जब आप अपनी जो ड्रीम कम ट्रू करना चाहते थे, आप अपने सपनों को सत्य करना चाहते थे, उस वक्त में आपने बातों बातों में ऐसी चीज़ें बता दी जो आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है, जो आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है। हर एक इंसान बचा नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए लाइफ क्या है और आपके लिए क्या है, दोनों में बहुत अंतर होता है। किसी के लिए लाइफ है कि अपने फैमिली तक सीमित रहना, जो कुछ भी दैनिक दिनचर्या है वो करना और बस। लेकिन तो नॉर्मली ये जो व्यक्ति है या बहुत से लोग जो वहाँ पर थे वो इतना ही सोचते थे। लेकिन आपको जब ये बोलते हुए सुना कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सोल पर्पस है, आपने अनजाने में ही कह दिया हो, आपके मन में ये चीज़ रही हो, वो चीज़ें किसी को बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर लग गई कि हाँ आप कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करेंगे, और वहाँ से ये चीज़ें ब्लॉक हुई। दूसरी ऊर्जा उसके बाद निकल कर आती है, जहाँ पर एक आत्ममुग्ध व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है, या ये व्यक्ति किसी तरीके से कहीं ना कहीं से आपके फैमिली रिलेटिव, दूर के रिलेटिव, कहीं पर भी ये मिलता है। उसने आपकी ऊर्जा को, 4 ऑफ सोर्स, उसने आपकी जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली जो ऊर्जा थी उसको अपने तरफ खींचने के लिए इसने आपको ब्लॉक किया। जैसे कहा जाता है ना कि हाथ मिला के पीठ पीछे वार करना, इस तरीके की ऊर्जा है, या गले लग के पीठ पीछे वार करना, इस तरीके की ऊर्जा है। तो इस व्यक्ति ने आपके अग्नि, फायर एलिमेंट को, ठीक है, अग्नि जो आपकी दृढ़ता थी, जो आपकी इंटेंसिटी थी, उसको कहीं ना कहीं इसने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। हो सकता है उस वक्त में आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था, आपको सॉन्ग आप बहुत ज़्यादा सुनते थे या डांस करते थे, अपने पैशन में आप रहते थे, आपको किसी से, जैसे कहते हैं ना कि आप हमेशा हंसते गाते मुस्कुराते रहते थे। तो अब यहाँ पर एक ऊर्जा निकल कर आती है जो आपके लाइफ में आपके पर्सन के शत्रुओं से जुड़ी हुई है, ठीक है, और ये ऊर्जा निकल कर आती है डेविल की। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा सोल
इनकी फैमिली में सबको परेशान कर रहा था या इस व्यक्ति से भी अटैच था। किसी न किसी तरीके का कर्ज, किसी न किसी तरीके का श्राप ये व्यक्ति लेकर घूम रहे थे, जो आपके बहुत करीबी हैं। ठीक है, तो ये जो 3 सिचुएशन हुई जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेविल की ऊर्जा पूरी तरीके से पहले आपके मनी में ब्लॉकेजेस, फिर आपके पैशन को रोक देना और फिर आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देना। आपके ही व्यक्ति ने आपकी कभी कदर नहीं की, आपकी कभी वैल्यू नहीं की, और ये जो सोल है, ये उसके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी तंत्र क्रिया हो रही थी आप पर, ये जो सोल है वो उससे अटैच थी। वहाँ पर कुछ प्रेत बाधाएं थी, कुछ अनवांटेड चीज़ें, कुछ ऐसे आप समझ गए होंगे, कुछ निगेटिव एंटिटी थे इस व्यक्ति के आसपास। ये हमेशा उदासीन रहते हो। आपसे मिलने के समय में भी आपने सोचा हो कि ये व्यक्ति इनोसेंस तो लग रहे हैं लेकिन कुछ अलग क्यों हैं, पेज ऑफ कप्स क्यों हैं, क्यों इनकी उम्र तो बहुत अच्छी खासी है लेकिन इस तरीके से व्यवहार, इस तरीके से चीज़ें क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। फिर मैरिज के बाद आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो टोटली आत्ममुग्ध है, जो टोटली नार्सिसिस्ट था। ठीक है, कि या थी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, टोटली। इसने क्या किया, आपके स्टेबिलिटी को ही रोक दिया, मतलब आपकी घर की ऊर्जा को ही बिगाड़ दिया। अब आप ये सोचेंगे ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही थी, जाने अनजाने फूल की जो जर्नी होती है, जब हम टैरो कार्ड सीखते हैं तो आप बहुत इनोसेंस होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आप मस्त अपने रास्ते में चल रहे हैं, मस्त मौला अपने रास्ते में चल रहे हैं, सबसे प्रेम से बात कर रहे हैं, सबको अपना समझ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, जो भी प्यार से मिला हमने उससे बात कर लिया। ठीक है, या हम अपने तरह उनको समझ लिया हमने। ठीक है, और यहीं पर आपसे वो गलती हुई, क्योंकि जब आप अपने तरह समझते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपकी तरह नहीं हो सकते। कोई कितना भी आपको कॉपी करने की कोशिश करे, कोई कितना भी आपसे कंपैरिजन करने की कोशिश करे, वो डीप लेवल पर वो चीज़ें नहीं हो सकती। जहाँ पर आप अपने इष्ट देव जी को याद करते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलता है, ये आंसू कोई नहीं निकाल सकता। ये आप एक कार्ड के अगर 50 या 100 मीनिंग निकालते हैं, ये कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, एग्जाम्पल, आप जितने प्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ चलते हैं और उसके बाद आप हर एक स्थिति में परमात्मा जी पर भरोसा रखते हैं। क्या हर व्यक्ति, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपके आसपास के कोई व्यक्ति है, वो उनके अंदर डेविल की ऊर्जा है, तो वो यही कहेंगे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप मानते हैं कि ये चीज़ होता है। अगर अंधकार है तो प्रकाश भी है, अगर चीज़ें बुरी है तो अच्छी भी है, अगर वाइट है तो ब्लैक भी है। तो आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मैं देख पा रही हूँ जो आपके बराबर भी टिक सके, लेकिन उसके बाद भी आपने बहुत विनम्रता दिखाया। ठीक है, सबसे आप बहुत अच्छे से रहे हैं, अपने हो पराए हो, चाहे आपके फैमिली में कोई कार्मिक पैटर्न हो, चाहे आपके, देखिए आपके पर्सन के फैमिली में तो भर भर के डेविल की ऊर्जा निकल कर आ गई है। तो एक नहीं कई ऐसी ऊर्जा है जो इनके आसपास की ऊर्जा थी और बहुत क्लियर है, जिनके लिए भी मैसेज है। अब यहाँ पर इस नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने, आत्ममुग्ध व्यक्ति ने, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सीधी सी बात है, वो अपने बारे में सोचकर ही इसने आपकी ऊर्जा को बहुत बहुत बड़ी बड़ी तारीफ़ें करके, आपके पर्सन के साथ इनका कोई कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, मैंने यही निकाला कि इनमें से किन के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है। तो इस व्यक्ति के साथ जो आपको मैरिज के बाद मिले, उस व्यक्ति के साथ आपके पर्सन का, उनके फैमिली मेम्बर का और आपके पिता तुल्य किसी व्यक्ति का, इनमें से किसी न किसी से स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, जिसकी वजह से आप ये सोच सकते हैं कि कार्मिक पैटर्न क्या होता है। कार्मिक पैटर्न तो हम सबको पता है, इस तरीके से भी चीज़ें होती है। ये चीज़ें आपके लिए नहीं होती। कभी कभी जो कार्मिक चीज़ें होती है ना, वो आपके पर्सन से जुड़े होता है, वो आपके फादरली फिगर से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो किसी और व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो सकता है जिसको आपको हील्ड करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपके अंदर वो चीज़ें अलग ही रहेंगी, आप यूनिक ही रहेंगे। कोई भी आपसे बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। अब ये जो व्यक्ति है वो आपको पेज ऑफ सोर्स, वो आपको लगातार स्पाई कर रहा है, क्योंकि ये जो है निगेटिव अटैचमेंट में है। ये जो भी व्यक्ति है जो आपको सबसे आखिरी में मिला हो,
वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा टॉक्सिक और सबसे ज़्यादा आत्ममुग्ध व्यक्ति जो आपको स्पाई कर रहा है, अभी स्पाई कर रहा है, और इसने जो आपको स्टक किया था, जिस व्यक्ति ने सेकंड टाइम आपको स्टक किया था वो खुद ही स्टक हो गए हैं। और आज मुझे जो मैसेज मिला है वो बहुत अद्भुत है। जो भी व्यक्ति बिना किसी कारण के, ठीक है, मतलब कि अगर आप कुछ गलत करें तो वो चीज़ तो है, अगर आप किसी के लिए निगेटिव थॉट करें तो फिर वो आपके कर्मा है ना, लेकिन आप किसी के लिए निगेटिव नहीं सोच रहे हैं, आपका किसी प्रकार का कोई कार्मिक चीज़ें नहीं है, और फिर भी अगर कोई व्यक्ति आपके लिए निगेटिव चीज़ें करे, निगेटिव चीज़ें बोले, तो ये मान के चले कि अपने साथ साथ वो अपने आसपास के लोगों के लिए भी बुरा ही, निगेटिविटी ही क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिसने आपकी प्रगति को रोकी, जिसने आपके चक्र को ब्लॉक किया, जिसने आधी रात में आपको इस तरीके से डर, फियर, एंजाइटी, इस तरीके की ऊर्जा में डाल दिया था, अब वो चीज़ें आपकी हील्ड हो रही है। अब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब आपके मन से वो चीज़ें हट जाती है, पास्ट की चीज़ें, जब तक आप पास्ट को होल्ड करके रखे रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे, उन चीज़ों को जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें सिर्फ मेरी वजह से नहीं थी, मेरे और भी आसपास के लोग हैं उनकी वजह से थी, ठीक है, या उनसे जुड़ी हुई थी। 7 ऑफ सोर्स, आपके आसपास की कोई फीमेल है जो लगातार आपको, आपके साथ छल कर रही थी, लगातार आपकी बातें आपके शत्रुओं तक स्प्रेड कर रही थी। इसके लाइफ में बहुत बार टावर आना प्रारंभ हो गया है। 10 ऑफ वांड्स, ये चाहती थी लगातार कि आप कभी आगे ना बढ़े, और ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, या तो आप एक टैरो कार्ड रीडर जेन्युइन, या तो आप एक हीलर हो सकते हैं, ठीक है, जिनके रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें जो है खड़ी कर दी गई, और अपने ही लोग थे जिनको आपने अपना समझा, कोई रिलेटिव, कोई मित्र, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे मैरिज करना चाहता हो, ठीक है, या चाहती हो। तो यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में, आपके मनी में जो क्रिएट किया गया था, 9 ऑफ वांड्स, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से वो धीरे धीरे हील्ड हो रहा है। और आप जो आपने कहा था, जो आपने बातों बातों में कहा था कि आपको कुछ ऐसा करना है, वो आप कर रहे हैं या वो आप करने वाले हैं। और ये 6 मंथ से हो सकता है कि आपके लाइफ में जागृति आई है, अवेयरनेस आया है। और ये जो भी आपके पर्सन के आसपास की कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, ये दोनों का यहाँ पर हार्ट चक्र, तो किसी को ना, या तो अचानक सडन किसी को हॉस्पिटलाइज्ड करवाया गया है, क्योंकि सारी चीज़ें जो तंत्र की थी, जो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की, जो आपको और आपके पर्सन के लाइफ में डेविल की ऊर्जा को भेजने की, आत्मा भेजने की, प्रेत बाधा करने की, तंत्र क्रिया करने की, वो चीज़ें इस मेल और फीमेल की तरफ बैकफायर हो गया है। बिल्कुल क्लियर है, ये रीडिंग बिल्कुल क्लियर है कि डेविल की ऊर्जा जिसने निकाल कर आपके लिए भेजा, वो डेविल की ऊर्जा इस फीमेल और मेल की तरफ बैकफायर हो गया। ये एक प्रकार से ना कर्मा है, एक प्रकार से कर्मा बैलेंस हो गया। आपके पर्सन का जो आप अपनी आसपास के लोगों के साथ जो भी कार्मिक लेन देन था, या इस व्यक्ति के साथ जो आपके पर्सन के सो कॉल्ड मित्र थे या बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसने मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था, जो फीमेल अपने आप को ऐसा समझती थी कि वो कंट्रोल कर सकती है आपके पर्सन को, या आपको, तुला राशि की कोई फीमेल हो सकती है, उसके लाइफ में बहुत बड़े टावर आए हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है कि ये जो फीमेल है ये आपके किसी मित्र से जुड़ी हुई थी, कोई ऐसी मित्र जो विडो हो, जो सिंगल हो, किसी ऐसे मित्र का साथ इसने लेने की कोशिश की, इस मेल ने, इस फीमेल ने, और इन दोनों ने मिलकर आपके तरफ जो कुछ भी चीज़ें की, उसमें कोई सिस्टरली फिगर आपके पर्सन की या कोई मित्र यहाँ पर मिली हुई है, क्लियर है। और वही जो सोल, वही जो चीज़ें जो आपके पर्सन से अटैच थी, वही इनके पास चले गई है, उनको बहुत परेशान कर रही है। जय माता दी। 20 नंबर, 2 नंबर इस फीमेल का हो सकता है, कंफर्म है। इसने आपके तरफ जो चीज़ें फेंकी वो इसके तरफ वापस बैकफायर हो गया है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। जिस मेल के साथ ये जुड़ी हुई है, उस मेल ने और इस फीमेल ने, दोनों ने मिलकर किसी उत्सव में आपको और आपके पर्सन को कुछ न कुछ खिलाया पिलाया था, ठीक है, कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें में किसी तरीके की चीज़ें डाली थी। तो एक बार नहीं, रिपीटेशन में, बार बार में, जब आप साईं बाबा और एकल कार्ड अपने लिए निकालेंगे तो पुनरावृत्ति का कार्ड आ सकता है। तो बिल्कुल सोचने की आवश्यकता, बार बार रिपीटेशन में किया गया है। अलग अलग लोगों ने किया हो, अलग अलग जेलस लोगों ने किया हो,
आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके पर्सन के जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के अंदर है ना, जो भी टॉक्सिसिटी है उसे डिटॉक्स कर रहे हैं। उसके बाद आपकी विक्ट्री यहाँ पर निश्चित हो रही है और आपकी विक्ट्री को ये जो जेलस लोग हैं अलग अलग तरीके से, पेज ऑफ सोर्स, अलग अलग तरीके से स्पाई कर रहे हैं। कोई किसी और के थ्रू स्पाई कर रहा है, कोई आपके सिस्टर से पूछ रहा है, कोई आपके ब्रदर से पूछ रहा है, कोई आपके फैमिली मेम्बर से पूछ रहा है, कोई आपके फादरली फिगर से ही पूछ रहे हैं। उन्हीं के कार्मिक हैं सबसे ज़्यादा और उन्हीं से ही पूछ रहे हैं, ठीक है। कोई आपके पर्सन को कॉल करने की कोशिश कर रही है, उन्हीं की कार्मिक है। जब कार्मिक चीज़ें बैलेंस हो गई तो उन्हीं से ही कॉल करने की, उन्हीं से ये पूछने की भाई कि हमने जो फेंका वो तुमने क्यों नहीं लिया, तुमने नहीं लिया इसलिए हमारे तरफ आ गया। वाह, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको अपनी जर्नी में, अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है। अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में आपने पहले भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप नहीं करते हैं। जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो निगेटिविटी की वजह से हो सकता है। अब बिल्कुल भी, जैसे मैंने कहा ना, मस्त इंसान थे आप, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। कभी आपके पर्सन ने भी कहा होगा कि आप कुछ नहीं सोचते, बिल्कुल आप एकदम सही, एकदम इनोसेंट मुझे लग रहे हैं। बल्कि आपके पर्सन से भी ज़्यादा आप बहुत समझदार व्यक्ति यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। भले ही उम्र आपकी कम हो लेकिन आप अपने में मस्त रहते हैं। आपको किसी से कोई, जैसे कहते हैं ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, आज की ऊर्जा है। पहले तो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा करते थे, अपनों के लिए बहुत ज़्यादा करते थे। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो ये जो अमावस्या है आपके लिए लिब्रा का बैलेंस का है, ठीक है, बैलेंस का है। भले ही मेष राशि में जो चीज़ें हो रही है लेकिन आपके पास वो निष्कर्ष आ रहा है, बैलेंस हो रहा है। तुला को हम हमेशा बैलेंस में देखते हैं। तो जो कुछ भी इस व्यक्ति के साथ आपका या आपके पर्सन का जो थोड़ा बहुत भी चीज़ें बची हुई थी या इनके फैमिली मेम्बर के साथ, वो भी चीज़ें बैलेंस हो गई। अद्भुत। होल्ड योर विज़न। अभी आपको बहुत सारे इंट्यूशंस मिलेंगे, उसको होल्ड करके रखिए, उसको लिख के रखिए, राइट डाउन करके रखिए। विन विन आउटकम ये चाहते थे पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा के जस्ट पहले, कि आपके तरफ ऐसी चीज़ें हो कि आपको ऐसा लगे कि अब तो सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई, अब कुछ नहीं हो सकता। विन विन सिचुएशन मतलब कॉम्प्रोमाइज़। आपने कहा नो कॉम्प्रोमाइज़, नो मतलब नो, इसलिए ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपने इतनी सारी चीज़ें सहन किया, मतलब सब कुछ। जैसे इन लोगों ने ये कहा कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो तुम्हारे लाइफ में कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं होगी, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। आपने कहा मत दो साथ, ठीक है, आपके साथ की आवश्यकता नहीं है, हम अपना अलग खुद ही देख लेंगे। तब उन्होंने कहा कि तब पता चलेगा, जब तुम बाहर जाओगे तब पता चलेगा कि क्या होता है घर परिवार। आपने कहा ठीक है देख लेंगे, हमें परमात्मा जी पर पूरा भरोसा है। और यहाँ से आपकी यात्रा जो कठिन परिस्थिति में प्रारंभ हुई, उस कठिनाई में भी आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा, असीम कृपा आप पर थी। क्योंकि तब आपके साथ रहने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल भरोसा नहीं करता था या करती थी, तब आप भरोसा करते थे। तो आज आपकी जीत हो रही है, आपके भक्ति की जीत हो रही है। आपके साथ रहने वाले लोगों को गिल्ट ज़रूर हो रहा है कि उन्होंने आपकी बातों को क्यों नहीं माना। मैं आपको एक बात बता दूं कि यू आर रिकॉग्नाइज्ड। श्री हनुमान जी बाबा जी आपको यही बताना चाहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, शांत रहकर आगे बढ़िए, क्योंकि एक समय आएगा जब आपके शत्रुओं को भी एहसास होगा, हाँ ये सत्य कहती थी, ये सत्य कहता था। परमात्मा जी की कृपा से बड़ी क्रिया, बड़ी से बड़ी सिचुएशन को भी हील्ड किया जा सकता है। जहाँ पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आपके आसपास के शत्रु भी अब यही कह रहे हैं। अद्भुत। लेट गो ऑफ अटैचमेंट। आपके व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों से बहुत अटैचमेंट था, या आपको किसी ऐसे लोगों से अटैचमेंट था, या किसी बात का दुख था, उस दुख को छोड़ दीजिए, ठीक है। इस अमावस्या में आप हर एक स्थिति में एडजस्ट करते आए हैं। हर एक स्थिति में आपने, जैसे आपके व्यक्ति ने भी आपको नहीं समझा हो, आपके आसपास के लोगों ने भी आपको नहीं समझा हो, और इन लोगों की तो बात ही नहीं है जब अपने ही नहीं समझ रहे, आपने सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दिया। आपने अटैचमेंट ही छोड़ दिया, सबसे अटैचमेंट छोड़ दिया। एक समय आया जिस वक्त तूफान आया, जिस वक्त बिजली कड़कड़ाई, जिस वक्त आपके पर्सन ने आपको ऐसी चीज़ें कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी, थ्रोट चक्र की वजह से, उस वक्त में आपने डिटैच कर लिया उस व्यक्ति से भी इमोशनली, तब आप आगे बढ़े हैं। तब 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको मिलता है।
जब हम ये कहते हैं कि हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, तो सबसे ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन होता है, क्योंकि भर भर के कार्मिक चीज़ें आपके व्यक्ति के लाइफ में रहती है, जो चीज़ें उभर कर आ जाती है, जो ये व्यक्ति बातें छुपाते हैं, जो ये व्यक्ति अपने बारे में कम बताना चाहते हैं, वो और खुल कर सामने आता है। इसलिए कहा जाता है कि ये कनेक्शन बिल्कुल भी मतलब स्मूथ नहीं चलता है। इतना तो है, बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर आप ऐसे दूर नहीं होंगे तो इमोशनली आप पूरी तरीके से लेट गो कर देंगे कार्मिक लोगों से। आपका मन जब कर्मा बैलेंस हो जाता है ना, तो फिर ऐसा होता है कि बात करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। लेकिन कार्मिक सोलमेट में एक चीज़ होता है कि जब कर्मा वाकई में कोई इंसान कह रहा है दिन में 100 बार कि हाँ ये चीज़ें हो गई, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि सोल लेवल पर है ना। जिस दिन वो व्यक्ति सच में उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं, जिस दिन वो व्यक्ति अपनी गलतियों को मानना सीख लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि आपने लेट गो किया है। ठीक है, होप आप एक नहीं बहुत लोगों के होप बनने वाले हैं। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, आपको कॉपी करने वाले बाहर ही नहीं घर में ही है। आपके पर्सन भी आपको कॉपी करते हो, आपके पर्सन भी आपको अंदर ही अंदर अप्रिसिएट करते हो, भले ही सामने में ईगो की वजह से नहीं करते हो, लेकिन ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है जहाँ पर न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। हॉनेस्टी इज़ द की, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि वो भी इतने हॉनेस्ट नहीं हैं जितना आप हैं, जितने ईमानदार आप हैं। हर एक सिचुएशन में, हर एक स्थिति में आपने जिस तरीके से इस व्यक्ति का साथ दिया, जिस तरीके से आपने अपने फैमिली मेम्बर का साथ दिया, जिस तरीके से आपने अपने सोल फैमिली मेम्बर का साथ दिया, आपके ब्रदर या सिस्टर ने भी नहीं दिया। जिस तरीके से आपके पर्सन का साथ आपने दिया, उनके खुद के अपने फैमिली मेम्बर ने नहीं दिया, उनके खुद के अपने मित्रों ने नहीं दिया। तो इन सारी स्थिति में आपको क्या करते रहना होता है? आपने किया नेकी कर दरिया में डाल, और आपने यही किया। इसीलिए आज आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है और बाकी लोगों के लिए गिल्ट है। किसी के लिए गिल्ट है, किसी के लिए कर्मा बैक है, किसी के लिए तंत्र क्रिया बैकफायर है। यही होता है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इनर एंड आउटर, आपके आसपास के लोगों के, देखिए अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, तो कितने बार यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आ गया है। ठीक है, इसमें भी मून के ओरेकल कार्ड में भी, और टैरो कार्ड में भी, और साईं बाबा जी के कार्ड में भी बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। आपके लाइफ में बैलेंस कैसे नहीं था? यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, आप हमेशा ना ओवर गिवर रहे हैं। जैसे कि आपके पर्सन ने, आपके आसपास के लोगों ने गलत भी किया तो भी आप ये नहीं बताते थे कि हाँ ये चीज़ आपने गलत किया। ठीक है, आप हमेशा लोगों के सामने में उनको बहुत अप्रिसिएट करते थे। ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, पर फिर भी आप अप्रिसिएट करते थे। ठीक है, मतलब ऐसा है कि कोई अगर चेहरे पे मुखौटा लगा के घूम रहा है तो भी आप ये कहेंगे कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो चीज़ें भी आपको सुधारनी ज़रूरी थी। अपना जो ओवर गिविंग वाला जो नेचर है, जो आप लोगों को बुरा ना लग जाए इसलिए जो आप खुद दुखी रहते थे, उन चीज़ों से आपने लेट गो कर दिया। आपने कहा मैं सत्य ही कहूँगी, मैं सत्य ही कहूँगा, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे हाँ उसे इस तरीके से कहेंगे जिस तरीके से सामने वाले को बुरा ना लगे। अब बताइए कि सामने वाला आपको दुख पर दुख दे रहा है, तकलीफ़ पे तकलीफ़, लोग जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, अपने भी आपको दुख दे रहे हैं। ये आपकी अच्छाई का लाभ है। जब आपने ये देखा कि व्यक्ति आपकी अच्छाई का लाभ उठा रहा है, आप हर एक स्थिति में आपको साइड कर देता है और खुद आगे आ जाता है या आ जाती है, तब आपको अचानक समझ में आए कि नहीं कुछ तो है। ठीक है, नहीं कुछ तो है, अब बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और आपने शिक्षा ग्रहण किया और ऊंची उड़ान भरी। तो यहाँ पर एक या दो नहीं, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपकी अच्छाई का लाभ उठाने की कोशिश की, आपके आसपास के लोगों ने भी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो पॉजिटिव हैं उनको अपनी गलती का वाकई में डीपली एहसास होगा, और जो नहीं है, जो दिखावा कर रहे हैं, जिनके चेहरे पर मास्क है, वो मास्क आपके सामने में धीरे धीरे पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं कौन तू कौन वाली स्थिति आपके लाइफ में ज़रूर क्रिएट होगी। ये स्थिति स्वाभिमान की है, ये स्थिति विनम्रता के साथ डिस्टेंस की है, ये स्थिति लेट गो ऑफ अटैचमेंट की है। तो यहाँ पर आप एक होप हैं, अपनी होप को, अपनी चमक को कभी भी किसी के लिए कम नहीं होने देना है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई व्यक्ति किसी का जो चमक है, किसी की पॉजिटिविटी है, उसको कॉपी नहीं कर सकता। किसी की जो ऑनेस्टी है, किसी की ईमानदारी है, उसको नहीं कर सकता। किसी के लाइफ में
जो आपने पास्ट लाइफ से कैरी किया है उन चीज़ों को कोई कैसे कॉपी कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए और गुड कर्मा करते रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप बहुत लोगों की उम्मीद है, इसलिए हार मत मानिए। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।